हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमने एग्रीकल्चर की इंट्रोडक्शन के बारे में हमारी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर की। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्रॉप, यानी कि फसल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे फसल उत्पादन के बारे में, और फिर बात करेंगे सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन की, यानी कि सतत फसल उत्पादन की। उसके बाद हम देखेंगे कुछ आधुनिक कृषि के बारे में, और फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन के। तो चलिए अब हम कृषि की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। कृषि की जो सबसे अहम भूमिका है वो है हमें फूड प्रोवाइड करवाना। जो हमारे लाइव स्टॉक है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनके लिए फॉडर या फिर फीड प्रोवाइड करवाना। हमारी ज़रूरतों के लिए हमें फाइबर प्रोवाइड करवाना और जैव ईंधन प्रोवाइड करवाना, ये कुछ मुख्य भूमिकाएं हैं कृषि की। इसके अलावा कृषि जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए औषधियों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करवाती हैं। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये एग्रीकल्चर के कुछ मेन रोल्स हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में हमारी प्रीवियस वीडियो में बात की है। तो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट कंटेंट की ओर, जो है व्हाट इज़ क्रॉप, यानी कि फसल क्या है। क्रॉप इज़ एनी कल्टिवेटेड प्लांट, फंगस और एल्गे दैट इज़ हार्वेस्टेड फॉर फूड, क्लोथिंग, लाइवस्टॉक फॉडर, बायोफ्यूल, मेडिसिन एट्सेट्रा। यानी कि किसी पौधे की खेती, जैसे कि कोई अनाज हो गया, या फिर फाइबर क्रॉप हो गई, या फिर कोई फल है, सब्ज़ी है, फूल है। इसके अलावा यदि हम कोई फंगस उगाते हैं, जैसे कि हम मशरूम उगाते हैं, उसे भी हम फसल कह सकते हैं। और ये जो फसल है इनका यूज़ हम करते हैं हमारे भोजन के लिए या फिर कपड़ा बनाने के लिए। जो हमारी फाइबर क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन हो गई, इसका इस्तेमाल हम करते हैं हमें कपड़ा बनाने के लिए। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम पशु के चारे के लिए करते हैं, कुछ जैव ईंधन के लिए यूज़ करते हैं। अब फसल के बाद हम बात करते हैं फसल उत्पादन की, कि फसल उत्पादन क्या है। फसल उत्पादन कृषि की वह शाखा है जिसमें हम खाद्य और फाइबर फसलों को उगाना सीखते हैं। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर यूज़ एज फूड एंड फाइबर। फसल उत्पादन के बाद अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि फसल उत्पादन के लिए हमें ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, और जो हमारी जैव विविधता और कृषि फसलों की गुणवत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हम देखते हैं कि सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बीज की क्वालिटी है, जो हमारी वैरायटीज़ हम लगाना, वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए। और जो फार्मिंग सिस्टम है, जिस प्रकार से कृषि करते हैं, उसमें विविधता होनी चाहिए। जैसे कि हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, यानी कि फसलों के चक्रीकरण कर सकते हैं। हम लोग क्रॉप कवर क्रॉप्स लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। और इसके अलावा हम लोग पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी पल्यूट ना हो और हमारे जो मृदा है उसकी हेल्थ भी बनी रहे। नेक्स्ट हम
वाटर कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, यानी कि जल संरक्षण की, जिसमें हम सिंचाई के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करें जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, जिससे पानी की वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़े और जो पानी है वो कम से कम बर्बाद हो। फिर हमें जो सॉइल हेल्थ है उसको भी मेंटेन करके रखना है, जिसके लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़ोर दे सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर की, यानी कि आधुनिक कृषि की। मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो हम फार्मिंग करते हैं या कृषि करते हैं या खेती करते हैं, उसमें कुछ नया इन्वॉल्व करना, नया इंक्लूड करना। जैसे नई टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे, नई इनोवेशंस को हम यूज़ करेंगे, नई फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हम यूज़ करेंगे, ताकि जो फार्मर की प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ा सके, वो उसका जो क्रॉप लॉस होता है उसको हम रिड्यूस कर सके, ताकि जो टोटल प्रोड्यूस है यानी कि उसका कुल उत्पाद है वो बढ़ाया जा सके, उसकी जो संसाधनों पर डिपेंडेंस है उसको हम कम कर सके और फार्मर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके। अब हम देखते हैं कि किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं। अब हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए हमें चाहिए उच्च उपज वाली कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़, और ताकि हम लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर सके इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुछ खरपतवार नाशी यानी कि वीडीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का। ये हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा क्रॉप है उसको नुकसान होता था, उसको उस नुकसान से बचाया जा सके। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ वीडीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे जो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन थी उसके लिए ये हानिकारक है, एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन हमें हमारा लेबर कॉस्ट कम करना है और जो हमारा नुकसान होता है उसको रिड्यूस करना है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट टू गेट मैक्सिमम रिटर्न। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? जो हमारी सॉइल है उसकी हेल्थ को हमें मेंटेन करना है। कुछ इस प्रकार की हमें क्रॉप्स को ग्रो करना है ताकि जो हमारी मिट्टी है उसमें पोषक तत्व बने रह सके। अगर हम फील्ड में एक ही तरह की क्रॉप बार बार लगा रहे हैं, तो एक वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो उस क्रॉप को चाहिए वो मिट्टी में कम होने लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें हमारी फार्मिंग प्रैक्टिस है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, हमें मल्टी क्रॉपिंग की ओर जाना पड़ेगा, ताकि हमारी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनका एक बैलेंस बना रह सके और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जो है वो हमारी सॉइल में हो सके। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट की। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? हम पेस्ट है यानी कि कीट है और जो बीमारियां हैं उनके नियंत्रण के लिए हमें एक से ज़्यादा तरीक़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम जो हमारे कीट है और जो बीमारियां हैं उनको हम हमारी फसलों से दूर रख सकें और उनको बार बार आने से हम रोक सकें, ताकि जो हम पेस्टिसाइड्स या जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उन पे जो हमारा खर्चा है वो हम कम कर सकें। क्योंकि एक बात ये है, अगर हम हमारा इनपुट कॉस्ट कम कर देंगे तो हमारा आउटपुट कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगा।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फार्मर की इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए कि हमें इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर देना है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और टेक्निक्स की। हमें पता है कि हमें फसलों की सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो हम वाटर यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, बहुत ज़्यादा वो वेस्ट हो जाता है। जो वाटर की एफिशिएंसी है वो इतनी नहीं होती। इसीलिए हम कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे इरिगेशन के लिए, जिससे हमारा पानी जो है वो बर्बाद नहीं होगा और जितना पानी हम फसलों को दे रहे हैं, फसलों तक उतना पानी अच्छे से पहुंच सके। यानी कि एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज़ करना है। और ये कैसे हो सकता है? हमें कुछ नई टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करना है, और वो टेक्निक्स हैं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। और इस माध्यम के द्वारा हम जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी अपनी क्रॉप्स तक पहुंचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट टेक्निक है, क्योंकि हमें पता है हमें हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी समय लगता है क्रॉप्स की, तो जिसकी वजह से हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कुछ न्यू मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें हार्वेस्टिंग के लिए, सोइंग के लिए, सो दैट हम अपना समय बचा सके, समय की बचत कर सके। तो हम जितनी भी न्यू टेक्निक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, स्प्रेइंग मशीन्स है, हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात आती है कि हमें ऐसी फसलों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें प्रतिरोधी क्षमता हो। हमें डिज़ीज़ और पेस्ट रेसिस्टेंट वैराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए, सो दैट हम हमारे क्रॉप लॉस को रिड्यूस कर सकें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, यानी कि हमारी कृषि क्रियाओं की या फिर कृषि पद्धतियों की। तो सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है मोनोक्रॉपिंग, जिसे हम एकल खेती भी कहते हैं। तो मोनोक्रॉपिंग, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर एक। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, मोनोक्रॉपिंग का मतलब है एक ही भूमि पर साल दर साल एक ही फसल को उगाना। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मक्की का, सोयाबीन का, धान का। हम एक ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर हम धान उगा रहे हैं, हम हर साल उस पर सिर्फ धान ही उगाते हैं, धान के अलावा कोई और फसल नहीं उगाते हैं। तो उस क्रॉपिंग सिस्टम को हम बोलेंगे मोनोक्रॉपिंग। जैसा कि आप यहाँ नीचे पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, इसमें 3 पिक्चर्स हैं, एक में सोयाबीन लगी है, एक में गन्ना लगा हुआ है और तीसरी में मक्की की फसल लगी हुई है। तो एक साथ सिर्फ एक ही क्रॉप है, तो इसे हम कहेंगे मोनोक्रॉपिंग। अब मोनोक्रॉपिंग के बाद हम नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की बात करेंगे, जो है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत। तो मल्टी क्रॉपिंग के नाम से ही हम पता लगा सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग का मतलब है बहुफसली खेती। मतलब दो या दो से अधिक फसलों को एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में उगाना मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब ये नहीं है हम एक ही तरह की फसल को साल दर साल लगाएं। मतलब अगर हम अन्न फसल उगा रहे हैं तो दूसरी फसल भी हम अन्न की ही हो, दूसरी फसल को हमें चेंज करना है। दूसरी हमारी पल्स हो सकती हैं, यानी कि दालें हो सकती है। उसके बाद हम तिलहन फसल लगा सकते हैं या और कोई। जैसा कि आप ये नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें 2 फसलें लगाई हुई हैं और दोनों ही फसलें डिफरेंट हैं। अगर एक अन्न है तो दूसरी पल्स हैं, तो उसे ही हम मल्टी क्रॉपिंग कहेंगे। हमें जो हमारी क्रॉप्स हैं उसकी स्पीशीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो मल्टी क्रॉपिंग कहलाएगा। तो आज की वीडियो को अब हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और आपको कुछ नया इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।